इस वक्त हम सूजापुर पंचायत के बराड़ी में मौजूद हैं। देखिए, आप सबको पता है कि बिहार में बदलाव को लेकर जनसुराज की लगातार सभाएं चल रही। इसी दरमियान कटिहार जिला का बराड़ी विधानसभा भी प्रशांत किशोर का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है, बैठक हो रही है। अभी हम लोग जो जिस जगह सूजापुर पंचायत का मिडिल स्कूल का मैदान है, हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए जनसुराज से। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या परिचय हुआ। जी, हम सेमापुर से मुकेश स्टूडियो हैं, बराड़ी विधानसभा से हैं। विगत 30 वर्षों से यहाँ लोगों को हम सेवा दे रहे हैं और लोग अच्छा खासा पहचान भी है हमारा, और हम इस जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। कितने दिन से या कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं? हम तकरीबन 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं। ये तो 3 साल से जब इनका देखे कि पद यात्रा चालू किए हैं, तो तब से कुछ घंटा से हम आ गए हैं। ये हम लोग की अपार खुशी की बात है। धरती पर जब जब पापियों का संख्या, अत्याचारियों की संख्या बढ़ा है, तो भगवान के रूप में हम लोग जानते हैं कि कोई न कोई मानव रूप में अवतरित होते हैं। ये विगत 20 वर्षों से ये नीतीश का शासन में हम लोग त्राहिमाम की ज़िंदगी जी रहे थे और विकल्प हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ये हम इनको जानते थे पहले पीके के नाम से, तो पीके अब प्रशांत किशोर के नाम से सारा बिहार जान गया। और ये हम लोग को विकल्प नहीं था। एगो था पहले लालू जी और एक नीतीश जी, तो ये इधर से गिरते उठते थे तो उधर गिरते थे, उधर से उठते थे इधर गिरते थे। ये नीतीश कुमार बिहार को बना दिया तेरी मेरी का सरकार। ये तेरी ये मेरी, कुर्सी कभी छोड़े नहीं। 20 वर्षों से नीतीश कुमार कुर्सी पकड़े हुए हैं। अब विकास का नाम तो कहीं कुछ है नहीं। तो हम लोग त्राहिमाम की ज़िंदगी में जी रहे थे, लेकिन जब जब आपको बोले ना, जब जब कहीं न कहीं अत्याचार होता है तो कोई मानव रूप में अवतरित होता है। तो समझिए हम लोगों को, बिहार वासियों को भगवान के रूप में प्रशांत किशोर के चेहरा में हम लोग को दिखाई पड़ा। और इनका 5 गो मुद्दा है और ये वादे नहीं कर रहे हैं। किसी में होता है कि वादा कर वोट ले के और चले जाते हैं। ये इरादे लेके आए हैं, अगर मेरी जनसुराज की सरकार आ गई तो मैं ये करूँगा। सबसे पहला स्पीच इनका ये सुनते हैं कि अगर हम अपना कैंडिडेट आपके विधानसभा में देंगे और लगेगा क्या मेरा कैंडिडेट खराब है, आरजेडी का बढ़िया है, जिसका बढ़िया है, तो आप स्वतः उसको वोट दे सकते हैं। तो कहावत है कि जब स्वतः उसको वोट देंगे, ऐसा कहने वाला बिहार की धरती पर पहला नेता है प्रशांत किशोर, जो इन्होंने उसके मुँह से ये सब निकलता है, जबकि ऐसा ही करेंगे नहीं। ये विद्वान भी हैं, मोदी जी को 14 में यही लाए हैं। इनका नारा था इस बार सरकार मोदी सरकार, तो इस बार सरकार मोदी सरकार, तो मोदी का नारा यही इन्होंने दिया था। सलाहकार थे तो सलाह देना उनका काम था। लेकिन शुरुआत में हमसे बातचीत करने के दरमियान कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म स्थापित करने के लिए भगवान की प्रकट होते हैं। तो भगवान की दर्जा आप प्रशांत किशोर को अगर दे रहे हैं तो अधर्म कौन है? तो अधर्म नहीं, वो ठीक है, वो देश के नेता हैं, तो पर वो देश के शासक न हैं। तो फिर ये बिहार तो अत्याचार में जूझ रहा है। बिहार में अत्याचारी कौन है? तो अभी तो समझिए कहावत है कि पहले थे लालू जी, नहीं हो जंगल राज किए उनके राज में, वो वहाँ बैठे थे, उनके राज में क्या चारा घोटाला नहीं हुआ? 950 करोड़ किसने घोटाला करवाया, किसने किया, आखिर किस पर केस हुआ? बोलिए। मैं भागलपुर जिला के अंग प्रदेश धरती पर हम जन्म लिए हैं। मेरा जिला पूर्व में था भागलपुर। मैं कटिहार में आया, वहाँ के आर.के. राणा फंसे। आर.के. राणा के घर में रेड पड़ा पैसा का। क्या बोलिए कि कोई बिहार का एमएलए बोले, एसपी दरोगा बोले कि रेड नहीं पड़ा? राणा यहाँ रेड पड़ा, राणा जेल हुआ। उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी आए हैं इसमें। उसके बाद लालू जी ही क्यों गए? तो जंगल राज था, तो इन्होंने नारा दिया नीतीश कुमार ने कि हम आएंगे जंगल राज को ख़त्म कर देंगे। तो जो 2005 में आए नीतीश कुमार, तो ये जंगल राज को ख़त्म करने के लिए वोट दिए। तो यहाँ पर ये अफसरशाही राज हो गया, लाठियों का राज हो गया। क्या बोलिए कि बच्चे का बीपीएससी का क्या परीक्षा था, ये क्या था, घोटाला हुआ, क्या उसमें नीतीश कुमार का प्रशासन लाठीचार्ज नहीं किया? क्या बोलिए आशा क्या लोग वहाँ नेतागिरी करते हैं, अपना पैसा मांगते हैं, क्या उस पर पानी का बौछार लाठीचार्ज नहीं किया नीतीश कुमार सरकार ने? क्या जनता को लाठी मारने के लिए सरकार बनाया था? क्या हमने जो सरकार बनाया लाठी मारने के लिए? अभी देखिए प्रशांत बाबू विधानसभा घेराव कर रहे हैं, तो हम अपना बात रख सकते हैं, ये संविधान में नियम है, बात है कि अपना बात आपके पास नहीं रखेंगे तो आप कैसे देखेंगे? नेहरू जी एक समय में प्रधानमंत्री थे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को जबरदस्ती बैठाते थे सामने में कि वो कुछ कहेगा
नेहरू जी बोलते थे हम सीखेंगे, तो मान लीजिए करते हैं। प्रशांत जी, यहाँ जो सभा होने वाला है कब आ रहे हैं? ये 21 तारीख को, आज से 3 दिन बाद 21 तारीख को आ रहे हैं। उसी को लेकर सभा बैठक होगी। ये प्रचार हो रहा उन्हीं का, हम लोग उसी में तन मन धन से हैं। इनका योजना है बच्चे का विकास, पल और जो सारी व्यवस्था है। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। क्या परिचय है आपका? अपना परिचय दे दीजिए। और लोग बात करते हैं। ये हमारा परिचय है मुकेश स्टूडियो सेमापुर। सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार का पलायन। अभी सबको अपना छोटी छोटी बहन को छोड़ करके जाता है। हम कहते हैं सारा बिहार फैक्ट्री लगा हुआ बाहर में, आपने मोदी जी हैं तो यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए। यहाँ का सारा ये बन गया है मज़दूरों का फैक्ट्री। बिहार है मज़दूरों का फैक्ट्री, इसका नाम दिया गया मोदी जी, नीतीश जी, लालू जी। आखिर बिहार के ही लोग बाहर मजदूरी करने क्यों जाते हैं? तो इसको पलायन रोकने के लिए ये प्रशांत बाबू में दिखाई पड़ा हम लोग को। जो सारा बिहारी हम लोग एक साथ हो गए, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग तन मन धन से जन स्वराज के पक्ष में हैं। समर्थन देना, जन स्वराज का ही सरकार इस बार बनाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर जरूर। खुल गया खुल गया खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।